बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में, जीएसटी का रिफंड अब आएगा 7 दिन में। जी हाँ, 7 दिन में, ना कि 60 दिन में। जीएसटी का कानून ये बोलता था कि 60 दिन के अंदर आपका जीएसटी का रिफंड आएगा। लेकिन अब जीएसटी के कानून में थोड़ा बदलाव हो गया है। जीएसटी के कानून में अब ये डाला गया है कि 7 दिन के अंदर आपका जीएसटी का रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं? आप परचेज़ेज़ करते हैं हाई वैल्यू की, अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं जीएसटी के, लेकिन आपका पैसा वो आपके अकाउंट पे फँसा ही रहता है। या आप जीएसटी का रिफंड अप्लाई करते हो, तो जीएसटी के डिपार्टमेंट उस रिफंड को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। आपका पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट में फँसा हुआ है। तो अब ये रूल आपके लिए है। अब आपको आगे की वीडियो को ध्यान से समझना है कि जीएसटी का ये 7 दिन का फंडा क्या है और 7 दिन में आपके अकाउंट में रिफंड कैसे क्रेडिट होगा जीएसटी का। तो आइए चलते हैं, समझते हैं धीरे-धीरे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने भी जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया है और आपका पैसा फँस गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब ये न्यू रूल आया क्या है? पहले रूल को समझ लेते हैं। तो रूल 1991 सबसेक्शन सब रूल 2 में यह बोला गया है कि 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर-अंदर पैसा ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट जब कुछ बेनिफिट देता है ना हमेशा आपको, तो कुछ शर्तों के साथ ही देता है। कभी भी बिना शर्तों के आपको इस तरीके का बेनिफिट जीएसटी डिपार्टमेंट कभी नहीं देता है। तो आइए समझते हैं शर्तें क्या-क्या हैं, किस तरीके से इस ये 7 दिन का फंडा काम करेगा। तो पहली शर्त तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये डाली है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया है, उसमें से 90,000 रुपए का रिफंड हम आपको देंगे 7 दिन में। 10,000 रुपए का रिफंड आपका हम रोक लेंगे। मतलब सिर्फ 90,000 रुपए ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन में से 7 दिन के अंदर-अंदर। 10,000 रुपए 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये कंडीशन पहली डाली है। दूसरी कंडीशन क्या डाली है कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है, आपका टैक्स प्रोफाइल है, उस पर जो रिस्क है वो कम होना चाहिए फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट साइड। अब ये रिस्क कम कैसे होगा आपको तो नहीं पता। आप बोलते हो यार मैं तो बहुत अच्छा टैक्स पेयर हूँ, रिटर्न भी ठीक से फाइल करता हूँ, पेमेंट भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मैं अपनी रिस्क प्रोफाइल कैसे समझूँ कि मेरा रिस्क प्रोफाइल जीएसटी के हिसाब से लो है या हाई है? अब ये रिस्क प्रोफाइल जीएसटी ऑफिसर डिसाइड नहीं करेंगे, ना आप करेंगे, ना आपका कंसल्टेंट करेगा। ये रिस्क प्रोफाइल जो डिसाइड करेगा, वो करेगा जीएसटी का एआई टूल। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एआई टूल डेवलप किया है, जो आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करेगा कि ये टैक्स पेयर जो है, ये बंदा जो है एबीसी, या आप मान लीजिए आप खुद हैं जो आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप ही एक जीएसटी का रिफंड डाला है, लेकिन आपका रिफंड 7 दिन के अंदर नहीं क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में। तो आप समझ जाइए कि आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है और आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को इम्प्रूव करना होगा। अब रिस्क प्रोफाइल कैसे-कैसे डिटरमाइन होती है बाय जीएसटी डिपार्टमेंट टूल, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको यहीं मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कि कैसे जीएसटी डिपार्टमेंट एआई टूल से आपकी रिस्क प्रोफाइल को असेस करता है। तो कुछ पैरामीटर्स जीएसटी डिपार्टमेंट डिफाइन करता है। पैरा पैरामीटर है 1, क्या आप अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल करते हो? क्या आपने पिछले 5 साल में एक भी दिन डिले किया है जीएसटी रिटर्न फाइल करने में? अगर आपने एक भी दिन का डिले किया है जीएसटी रिटर्न फाइल करने में, तो आपकी प्रोफाइल लो रिस्क कैटेगरी में कभी नहीं आएगी, वो हमेशा हाई रिस्क कैटेगरी में ही रहेगी। तो आपका रिफंड 7 दिन के अंदर नहीं प्रोसेस होगा। ये एआई टूल ने सिस्टम ड्रिवन किया है। ये मैं जानकारी आपको सिर्फ यहीं मिलेगी और किसी चैनल पे आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड जीएसटी पोर्टल पर दिख रही है या जीएसटी ऑफिसर के पास उसके रजिस्टर में आपकी टैक्स डिमांड आउटस्टैंडिंग शो है, पेंडिंग है, आपने कोई डिमांड पे नहीं करी, इवन इफ आपको पता ही नहीं है कि मेरी कोई टैक्स डिमांड जनरेटेड भी है नहीं है, तो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल लो नहीं होगी, हाई में ही रहेगी। मतलब आप एक रिस्की टैक्स पेयर हो। जीएसटी का आप नुकसान कर सकते हो, इसलिए आपको 7 दिन के अंदर रिफंड नहीं देगा गवर्नमेंट, बिकॉज़ आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है। तीसरी कैटेगरी जो डिपार्टमेंट देखता है, जो एआई टूल देखता है कि अगर आपने इससे पहले कभी रिफंड फाइल किया है, क्या वो कभी रिजेक्ट हुआ है? उसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेज़ किया है? अगर वो रिफंड जो आपने आज से पहले अप्लाई किया होगा 1 अक्टूबर 2025 से पहले और वो रिजेक्ट हुआ है पहले, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रिफंड 7 दिन के अंदर अप्रूव नहीं करेगा, बिकॉज़ आपकी प्रोफाइल लो नहीं है, रिस्क में आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी कैटेगरी जो आपको ध्यान रखनी है, अब आप कहोगे यार ये तो मैं
कैसे पता लगाऊँ कि मैं जिनके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, जिन कस्टमर के साथ, जिन सप्लायर के साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वो जेन्युइन भी हैं या वो जेन्युइन नहीं हैं? वो कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जीएसटी का एआई टूल इस पॉइंट को यहाँ पर डाल रहा है, वो बता रहा है कि आप जिन बिज़नेसमैन के साथ, जिन सप्लायर के साथ, जिन कस्टमर के साथ सेल और परचेज़ के ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, क्या वो जेन्युइन हैं या नहीं? अगर वो कहीं से भी जेन्युइन नहीं है और जीएसटी का एआई टूल उसको पकड़ लेता है कि वो जो जिससे आप परचेज़ कर रहे हो दैट पर्सन इज़ नॉट अ जेन्युइन पर्सन, उसने उसकी प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल लो है या लो में नहीं आती है, तो आपको जीएसटी का रिफंड 7 दिन के अंदर-अंदर नहीं मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्यूचर में अपनी रिस्क प्रोफाइल को लो कैटेगरी में रखिए। जीएसटी का मतलब आज की डेट में रिटर्न फाइल करना, पेमेंट करना नहीं है। आज की डेट में आपको अपनी कंप्लायंस मैट्रिक्स, अपना कंप्लायंस रेटिंग भी अच्छा करना है जीएसटी में, तभी आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर बनोगे और आपका रिफंड भी 7 दिन के अंदर-अंदर आएगा। अब समझते हैं कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई मिस्टेक मिली, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे 90 दिन के अंदर मुझे रिफंड मेरे अकाउंट में डाल दिया और 90 दिन के अंदर रिफंड डालने के बाद उसको पता लगता है नहीं यार इस रिफंड एप्लीकेशन में कुछ गलती थी, तो वो क्या करेगा? तो वो मुझसे वो पैसा वापस भी ले सकता है विद 18% इंटरेस्ट के साथ। 18% इंटरेस्ट वो लेगा मेरे से वापस मेरा पैसा जो मैंने उस 90% मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उसको वापस ले लेगा विद 18% इंटरेस्ट। तो आपको अपनी जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन भी बहुत ध्यान से डालनी होगी। आप ऐसे ही विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट वेरिफिकेशन अपनी रिफंड एप्लीकेशन ना डालिएगा। एक कंसल्टेंट से ही वेरीफाई करा के डलवाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा कौन-कौन सी कैटेगरी हैं जीएसटी में, बिज़नेस में जो रिफंड कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं। जैसे एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनको रिफंड मिलता है। आप मान लीजिए आप जो सेल करते हो उन प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट लगता है 5% और जो परचेज़ करते हो प्रोडक्ट पे उसमें लगता है 18%, तो आपको जीएसटी का रिफंड मिलता है। आप स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में सप्लाई करते हो तो भी आपको जीएसटी का रिफंड मिलता है। आप कोई टैक्स गलती से ज़्यादा पे करते हो तो भी आपको जीएसटी का रिफंड मिलता है। तो आपको जीएसटी का रिफंड बहुत सारी कैटेगरी में मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि आपने जीएसटी का रिफंड डाला हो और वो अटक गया हो, तो आप अपना केस मुझे बताइए। मैं आपके केस पर स्टडी कर कर आपके लिए एक अच्छी-सी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि मैं और एक्स्ट्रा अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो सुननी है, समझनी है मुझसे तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर कर लूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।